अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद असद अब्बास, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। नाजरीन, आपने सुना ही होगा, लोग अक्सर कहावत में कहते हैं साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साल के 366 दिन भी होते हैं? लीप ईयर में साल के 366 दिन होते हैं, यानी कि हर 3 साल बाद जो चौथा साल होता है उसमें 29 फेब होते हैं। 29 फरवरी असल में वो साल होता है जिसमें साल के 365 नहीं बल्कि 66 दिन होते हैं। न्यूटन के बारे में आपने सुना ही होगा कि न्यूटन पर सेब क्या गिरा, उसने पूरी फिजिक्स ही गिरा दी लोगों पर। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक इस कायनात में मौजूद हर एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ कशिश करती है। इस कशिश शकल की जो फोर्स है उसकी वैल्यू देने के लिए न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था। न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला था दैट वाज F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल ओवर R स्क्वायर। यहां पर M कैपिटल से मुराद वो मैसिव ऑब्जेक्ट होता है जिसकी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया जा रहा होता है। क्योंकि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो इस वजह से हम जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट करेंगे तो जमीन और सूरज के दरमियान फाइंड आउट करेंगे। जमीन सूरज के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहा होता है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई? असल में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन द सन एंड द अर्थ वो एक्ट कर रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। यही वजह है कि F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल ओवर R स्क्वायर एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। हम और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर R। इन दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करते हैं, ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो आपके पास क्या है? G कैपिटल M ओवर R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू M स्मॉल V स्क्वायर ओवर R। M स्मॉल से M स्मॉल कैंसल हो जाता है तो बाकी आपके पास G कैपिटल M ओवर R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। यहां से हमारे पास R से एक R कैंसल हो जाता है तो बाकी आपके पास जो फैक्टर बनता है दैट इज Gm ओवर R दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर। आपके पास यहां से वेलोसिटी आ जाती है। जब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो V इज इक्वल टू Gm ओवर R स्क्वायर रूट। अब नाजरीन, आपके पास जो मास ऑफ सन होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 30 किलोग्राम। सूरज का जो वजन है वो तकरीबन 1.99 ज़रब 10 की ताकत 30 किलोग्राम है, जबकि सूरज और जमीन के दरमियान जो फासला है वो 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर। सिमिलरली आपको G की वैल्यू पता ही है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11। जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जिसके साथ ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा होता है, या हम कहते हैं कि वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ जमीन सूरज के गिर्द अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है वो वेलोसिटी आपके पास क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। नाजरीन, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 29.846 किलोमीटर पर सेकंड आती है। यानी जमीन सूरज के गिर्द किस स्पीड से मूव कर रही है? 29.84 किलोमीटर पर सेकंड। इतना डिस्टेंस वो कवर कर रही है सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। अब हमने फाइंड आउट करना है वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है और 1 साल मुकम्मल होता है। जो स्पीड का या वेलोसिटी का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू S ओवर T, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम। अब सूरज के गिर्द जमीन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो जो डिस्टेंस ये कवर करती है वो असल में इक्वल होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई R।
जब हमने यहां से टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। जब आर की वैल्यू आपको मैंने बताई थी कि आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 वैल्यूज जब हमने पुट की तो हमारे पास जो टाइम आया 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकेंड। इन सेकंड्स को जब हमने दिनों में तब्दील किया तो ये हमारे पास जो टाइम बना वो टाइम बनता है 365 डेज प्लस 5 आवर्स, यानी 365 दिन 5 घंटे और कुछ मिनट। 4 साल गुजरने के बाद ये 5 घंटे जो एक्स्ट्रा हैं ये 20 घंटों में तब्दील हो जाते हैं, और ऊपर के जो चंद मिनट्स हैं इनको कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास करीब कोई 1.5 घंटा और भी ऐड हो जाता है, यानी टोटल 22 घंटे मजीद चौथे साल में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा दिन सामने आता है जिसे 29 फेब बोला जाता है, और ये साल लीप का साल कहलाता है। आप लीप का साल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने जो साल चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी 2023 है, आप इसे 4 से डिवाइड करें। इज दिस पॉसिबल? दिस डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो 2023 इज नॉट अ लीप ईयर। The next year is 2024, and if we divide 2024 by 4, then the division is possible. It means the year 2024 will be a leap year.